हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में अंदर? आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। जिस तरह आप जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डेटा कलेक्शन, हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड, और डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स भी देखे थे। अगर आप वो जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं तो जल्दी से वो वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्शन करने के तरीके, उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन, हाउ डेटा इज़ प्रेजेंटेड। तो डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? Having collected and edited the data, the next important step is to organize it। कि पिछले लेक्चर के अंदर जिस तरह हमने डेटा को कलेक्ट करना सीखा था, आगे इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे। दैट इज टू प्रेजेंट इट in a readily comprehensible condensed form that aids in order to draw inferences from it. It is also necessary that the like be separated from the unlike one। यानी कि हम डेटा की एक तरह से सॉर्टिंग करेंगे कि डेटा कौन सा है जो हमारे फ़ायदा के लिए है और कौन सा वो डेटा है जो कि अननेसेसरी डेटा है। फिर उस हिसाब से हम आगे डेटा को प्रेजेंट करके अपने रिजल्ट्स निकालेंगे। तो बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके। वो तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड वन इज़ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है? बेसिकली जब भी यानी कि टेबुलर का मतलब क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल, you know the process of arranging data in to class or categorize according to similarities technically is called classification। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू डिफाइन टेबुलर फॉर्म। क्लासिफिकेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन क्लास और कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज। के सिमिलैरिटीज की बेसिस पे उन एलिमेंट्स को एक क्लास के अंदर या फिर एक कैटेगरी के अंदर हम अगर लिख लें, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। Classification is a preliminary and it prepare the ground for proper presentation of data। तो डेटा की रिप्रेजेंट करने के तरीके टेबुलर और दूसरा डायग्रामेटिक। इन दोनों को मज़ीद इन डिटेल में जाने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रॉ डेटा। रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल कलेक्टेड फॉर्म, उसे कहते हैं रॉ डेटा। यानी कि डेटा अपनी कलेक्टेड ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रहे, वेदर इट मे बी काउंट्स और मेजरमेंट्स, इज रेफर टू एज रॉ डेटा। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो यानी कि रॉ डेटा हमारे पास वो डेटा है जो कि अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर उसी तरह बरकरार रहे, और उस ओरिजिनल हालत के अंदर वो कौन कौन सी यानी किसी भी क्लास की स्पेसिफिक वैल्यूज कितनी है कि जिसको वो बार बार रिपीट करेगा, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सही है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इन टेबल फॉर्म। कि अगर हम टेबल के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, यानी उस किसी भी एलिमेंट की वैल्यूज को यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, used for data that can be placed in specific categories such as nominal, ordinal, एग्जाम्पल मार्शियल स्टेटस। यानी कि कैटेगोरिकल कि जिसकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिसको प्लेस करेंगे, जिसको हम कोई भी क्लास देंगे। यानी जिसके अंदर हमने पीछे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स पढ़े थे लास्ट चैप्टर के अंदर कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशो, ठीक है, इंटरवल। तो अगर ये किसी भी सिस्टम के अंदर लाई कर रहे हैं तो हम उनको फिर अलग से कैटेगराइज करके लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज अनग्रुप्ड। इस तरह ये देखें ना, उसकी एग्जांपल दी हुई है। सोशल वर्कर कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑन मार्शियल स्टेटस फॉर 25 की एज के, कितने बंदे मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं। तो ये एक डेटा कलेक्टेड है। इसके अंदर वो ऑर्डर और डिस्टेंस एंड फिक्स जीरो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लाई कर रही हैं। अब इस डेटा को आगे वो देखें कि एम फॉर पीछे सारी कैलकुलेशन आ चुकी है कि MSDW, मार्शियल हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स हैं या फिर विडो हैं। तो इनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, कितने बंदों का? 25 एलिमेंट्स हैं। तो 25 एलिमेंट के सैंपल पे बेसिस पे इस डेटा को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से बेसिक के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, सही है। इसको हम आगे से कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो उस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी ये बेसिकली हम कहाँ कौन-सी टाइप की तरफ जा रहे हैं ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन? टेबुलर फॉर्म की तरफ, कि कैसे हम क्लासेस बिल्ड करके फाइनली अपना डेटा को अरेंज करेंगे, सही है। तो सबसे पहले ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अपने नोट्स जिस तरह आपने ओपन किए हुए हैं तो वहाँ पे लिखना स्टार्ट करें कि सबसे पहला स्टेप फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म इज़ मेक अ टेबल एज़ शोन। ठीक है? आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस तरह मैंने आप अपनी स्लाइड के अंदर भी टेबल ऐड किया हुआ होगा, उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले स्टेप नोट करें कि सबसे पहले टेबल बनाना है। टॉली द डेटा एंड प्लेस द रिजल्ट इन कॉलम 2।
काउंट द ट्रॉली एंड प्लेस रिजल्ट इन कॉलम 3। आगे जाके मेरे ख्याल से एग्जांपल को फ़ौरन से डिस्कस करके मैं उस वक़्त ही आपको बता दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें। उससे पहले ये टर्म्स देख लें कि एफ का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, परसेंटेज आर नॉट नॉर्मली अ पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट दे कैन बी एडेड सिंस दे आर यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स डायग्रामेटिक्स सच एज़ पाई चार्ट वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा वो परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होती। सही है? तो हम आगे चलते हैं अपने टेबल के ऊपर। उससे पहले ये चीज़ देख लें कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा ये कौन से होते हैं। यानी कि वो हमने पीछे क्लासेस बना ली हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिए। उन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आगे ये कुछ टर्म्स हैं, उसके बाद हम फिर लाइव अपनी एग्ज़ाम्पल को देखेंगे और एग्ज़ाम्पल को चेक करके मैं आप लोगों को सारी की सारी एग्ज़ाम्पल समझा दूँगा। तो फर्स्ट हम कौन सी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें कि अगर कोई टेबल यानी जिसमें ऑल पोटेंशियल रॉ स्कोर वैल्यूज़ दैट could possible occur in the data along with the number of times each actually occurred is often constructed for small set of data or discrete variable। सही है? यानी कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी ही वही होती है कि जिसके अंदर जो डेटा का यानी असल पोटेंशियल रॉ स्कोर है, उसको हम नंबर ऑफ टाइम कितनी मर्तबा ही उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ना कि अगर हम इसको आगे यानी कि कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि इसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर और सबसे थोड़ा स्कोर लार्जेस्ट वैल्यू को और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उनको देखना है। अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखें कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 20 स्टूडेंट का डेटा यानी 20 स्टूडेंट की मार्क्स हमारे पास मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लार्जेस्ट वैल्यू को निकालेंगे। अब इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू कौन-सी आ रही है? चेक करके बताएँ 85 है? 85 से ज़्यादा भी है, 90 भी है। तो देखिए इसमें एक तो वैल्यू आ गई है 90 और उसके अलावा फिर यहाँ पे फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन-सी हो रही होगी? 62, 60 भी है, तो 60 ठीक है? अब इन वैल्यूज़ को देखकर हम आगे चलते हैं कि देखें अब रेंज हमारे पास क्या निकलेगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो 90 माइनस 60 इज़ इक्वल टू 30 सही है। अब हम इसको आगे टेबल की तरफ लेके जाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली टेबल आ रहा है। तो इन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब ये मार्क क्या होगा, टाली क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी टेबल के अंदर, सही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम ये पूरी की पूरी एग्ज़ाम्पल इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।